नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर था जो थर्ड शिफ्ट में था और उसको हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया है, दोस्त लोग बताए हैं जो, और कुछ कहीं से भी अरेंजमेंट करके। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितना आया है। और क्वेश्चन मुझे लगता है कि मतलब जो था ठीक था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में समझ लीजिए था। और क्वेश्चन हर एक पोर्शन से पूछा गया, ऐसा नहीं है कि किसी से बहुत ज़्यादा उठा लिया, किसी से कम उठा लिया है। तो जैसे मशीन से हो गया आपका, मशीन से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन तक मशीन से थे। पावर सिस्टम से 8 से 10 क्वेश्चन थे ऐसे ही। यूटी से जो है यूटिलाइजेशन से 8 से 10 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रॉनिक से लगभग मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन थे ऐसे ही। बाकी और कुछ टॉलरेंस मान लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन का। बेसिक से जो थे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक थे, बेसिक थे। जैसे आपका न्यूमेरिकल हो गया था, नेटवर्क से हो गया था, नेटवर्क का उसमें स्टेटमेंट से पूछा था ये सब क्वेश्चन। एस्टिमेटिंग कास्टिंग से लगभग 6-7 क्वेश्चन थे। और मेजरमेंट से लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन मेजरमेंट थे। वायरिंग जो है, वायरिंग से भी लगभग 6-7 क्वेश्चन थे। रीजनिंग जो है, देखिए रीजनिंग जो थे थोड़ा सा मतलब कि टाइम टेकन वाले थे। उसमें रीजनिंग को आप टफ मान सकते हैं क्योंकि हर, और ऐसा नहीं था रीजनिंग की किसी एक टॉपिक से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया था। तभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नहीं, कैलेंडर घड़ी नहीं दिया था। हाँ, ये सब टॉपिक नहीं दिया था। मैट्रिक्स भी नहीं दिया था। अच्छा, कैलेंडर नहीं दिया था, घड़ी नहीं दिया था, मैट्रिक्स नहीं दिए थे। हाँ। अभी पवन भैया से सब पूरा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कहाँ कहाँ से आया था। तो पहले हम लोग क्वेश्चन जो आए थे उसको देख लेते हैं। देखिए आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके ट्रांसफार्मर हो गया। देखिए ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन पूछा था, 4.445 एन होता है उससे ट्रांसफार्मर में। पीएमसी से क्वेश्चन आया था, ओनली डीसी पे वर्क करता है, एवरेज वैल्यू को मेजर करता है ये सब। रेक्टिफायर जो होता है इंस्ट्रूमेंट से कुछ आया था क्वेश्चन, तो ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। सैग से क्वेश्चन आया था, देखिए WL²/80 फार्मूला याद रखिए इसको। और सीआरओ से आया था, सीआरओ से कुछ कोटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। हाँ, फास्फोरस कोटिंग का आया था। कहते हैं। और इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन से, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए लेंथ शायद पूछा था, तो 80 से 160 किलोमीटर तक से। और वोल्टेज पूछा था, तो वोल्टेज कितना होता है, 20 से लेके 100 किलो वोल्ट तक वोल्टेज होता है। ठीक है। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा था, तो कौन से लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क ये जो है प्रिंसिपल बेस्ड होता है। लेंज का नियम पूछा था भाई साहब। तो सभी आप लोग जितना क्वेश्चन कराया गया है 60 नोट्स में पूरा रिवीजन कराया हूँ मैं। आप लोग फालतू वीडियो लोगों को न देख के मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 60 नोट्स जो है मेरे एक बार चैनल पर प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, उसमें 60 नोट्स बना हुआ है, वहाँ से देखिए लगभग मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो लगभग 15 से 20 मिनट के हर एक टॉपिक का क्वेश्चन, जैसे मशीन हो गया, डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, आपके यूटिलाइजेशन हो गए, इन सभी का लगभग 15 से 20 मिनट के वीडियो बने हैं। तो आप उस पर देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। और इसके बाद जैसे क्वेश्चन हो गया आपका, देखिए पुल आउट टार्क पूछा था, पुल इन टार्क सिंक्रोनस मोटर में पूछा था। करेक्टरिस्टिक पूछा था, ट्रांजिस्टर जो है कॉमन एमीटर का करेक्टरिस्टिक जो पूछा था, इनपुट करेक्टरिस्टिक, तो उसमें VBE और IB के बीच में ड्रा किया जाता है। ऐसे ही आपका वेवलेंथ पूछा था, सोडियम वेपर लैम्प का वेवलेंथ पूछा था, तो लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ होता है। उसका कलर जो जानते हैं आप लोग, ये सभी पूरा मतलब हर एक टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको 60 नोट्स में नहीं पढ़ाया गया। तो आप लोग विजिट करिए, उसमें देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कशन कराया गया है सभी पॉइंट को, फार्मूले को। उसके बाद इंडक्शन मोटर से कुछ एक्सिलरी बाइंडिंग और मेन बाइंडिंग में शायद एंगल पूछा गया था क्या। तो अगर करंट में एंगल पूछा है तो 30 से 40 डिग्री तक जो एंगल होता है, और बाइंडिंग में जो अगर पूछा गया था तो 90 डिग्री बाइंडिंग में होता है सिंगल फेज मोटर के लिए। मोटर प्रयोग किया जाता है दिया था। और उसके बाद विंड एनर्जी में कौन सा मोटर यूज किया जाता है, शायद ये पूछा था। नॉर्टन थ्योरम से पूछा था, देखिए नोडल एनालिसिस पूछा गया था। केबल से जो इंसुलेशन होता है, मटेरियल होता है, उसकी प्रॉपर्टी पूछा गया था। ये सभी टॉपिक पढ़ाया गया है। तो सभी क्वेश्चन मुझे लगता है सभी जो थियोरेटिकली आया था, न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, थियोरेटिकली लगभग क्वेश्चन जो है सभी वहीं 60 नोट से पूछा गया। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा एग्जाम देने से पहले। और केबल से दिया था। हाँ, इसके बाद जो है बैटरी से भी दिया था 1-2 क्वेश्चन। इसको पढ़ा दे फिर पूछते हैं ना। इसके बाद जो है देखिए इसमें ईडी करंट का, आपको ईडी करंट के लिए फार्मूला पूछा था। तो W= क्या होता है कि नीटा ई हो जाता है, B max² F² T² इंटू V होता है। चार्जिंग करंट का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो IC= क्या होता है, V/XC होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते। लोड फैक्टर का फार्मूला पूछा था, तो लोड फैक्टर का फार्मूला LAM से जो है लोड फैक्टर का फार्मूला निकाल सकते हैं, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड से। इसके बाद आपका कैपेसिटर से कुछ पूछा गया था, लाइट फैन से, अर्थिंग से, इस सब से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। एक निविदा कौन हाँ, आता है? एक टेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था ना, टेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आए थे टेंडर से।
और इसके बाद जैसे आपका ग्रास ईरर्स हो गया, मासफेट और एफईटी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन थे ना, बेसिक क्वेश्चन मासफेट और इससे पूछा गया था, बीजेटी से मॉसफेट हाँ से बीजेटी मासफेट से। इंडक्शन हीटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, टेंडर से 2-3 क्वेश्चन आए थे ना, टेंडर से 3-4 क्वेश्चन टेंडर से आए थे, विंड पावर से आए थे। उसके बाद आपके कौन से, जैसे आपके रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, पीएमसी हो गया, और हाँ दिया था, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट से पूछा था PMC भी क्वेश्चन, दिया हाँ था। पीएमसी भी से भी था। ट्रांसफर ट्रांसफर किसके हाँ, समानुपाती होता है यही पूछा। डिफ्लेक्टिंग टार्क पीएमसी में पूछा था। तो आप लोग जानते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है टाउ NBIA होता है, T=TD=NBIA होता है। तो करंट, फ्लक्स डेंसिटी और इसके बाद जो है NBIA नंबर ऑफ टर्न जो है इसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के समानुपाती दिया करंट के समानुपाती था, तो करंट के समानुपाती पूछ लिया था भाई साहब। और बाकी पवन भैया देखिए बताएंगे आप लोग को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। बताइए पवन भैया टेक्निकल में क्या क्या आए थे क्वेश्चन। टेक्निकल में दिया था मतलब पावर प्लांट से दिया था, कौन सा मतलब रोटर यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर से दिया था, कहाँ प्रयोग किया जाता है, और ये दिया था इसमें ट्रांसफार्मर से दिया था, और यूटिलाइजेशन से दिया था, पावर सिस्टम से भी दिया था क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया था, बीजेटी और एफईटी का दिया था, वो करेक्टिसिटी निकालने का मतलब किसके किसके बीच खींचा हाँ किसके बीच में खींचा जाता है, ये दिया था। और कैपेसिटर से थे, और ये मतलब बेसिक नेटवर्क से ज़्यादा क्वेश्चन थे, बेसिक नेटवर्क से बेसिक और नेटवर्क से, हाँ मतलब करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा, थे। जीके जीएस से क्वेश्चन कैसा पूछा था? रेसिप्रोकल थ्योरम से दिया था, 2-3 क्वेश्चन उससे दिया था, रेसिप्रोकल थ्योरम से, और नॉर्टन का दिया था। और जीएस में दिया था, जीएस में मतलब कि जनसंख्या से दिया था, और ये मतलब करंट से भी दिया था, करंट से करीब 10 क्वेश्चन दिया था। संविधान से दिया था, मतलब 44 अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है ये दिया था। 11वां संविधान संशोधन किससे मतलब किस सन में किया गया था, ये सब दिए थे क्वेश्चन। और रीजनिंग में दिए थे, फंडामेंटल राइट से भी पूछा था ना, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, हाँ मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है ना, यूएसए से। हाँ और मतलब कि संविधान से का मतलब मान लीजिए कि 7-8 क्वेश्चन थे संविधान से, बेसिक क्वेश्चन थे अच्छे। और इकोनॉमिक्स से थे हमें लगता है 2-3 क्वेश्चन थे, और बायोलॉजी से थे क्वेश्चन, बायोलॉजी से थे, जनसंख्या से तो था ही क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग से कैसा क्वेश्चन आया था? रीजनिंग से कह सकते हैं थोड़ा टफ था, क्योंकि उसमें ना कैलेंडर, घड़ी ये सब नहीं दिए थे, और मैट्रिक्स नहीं दिया गया था। उसमें ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन दिए थे जो कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, उसमें दिया था, और डायरेक्शन दिया था, डायरेक्शन से दिए थे क्वेश्चन। पासा का एक क्वेश्चन आया था उसमें, और तो मतलब फिगर काउंटिंग से 2-3 क्वेश्चन थे, फिगर काउंटिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से भी थे 5-6 थे, और मिसिंग नंबर से 3-4 क्वेश्चन थे, 5-6 थे। और ये अल्फाबेट सीरीज से 2-3 क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन थे, और ये डाइसेक थे, और फिर मतलब कोई अक्षर गैप डैश रहता है उसमें भरना रहता है, क्रम वाला वो था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लगाते हैं। अब अंग्रेजी का मतलब अक्षर कौन सा ऑर्डर में आते हैं ये था, और कथन निष्कर्ष टाइप के दिए थे, मतलब ये कि सभी कुत्ते शेर है, बिल्ली है, ऐसे करके इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए थे। हाँ अच्छा, तो कुल मिला के ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्शन से दिया था क्वेश्चन, मतलब कि पेपर कैसा था? टफ था या फिर टफ था या मॉडरेट था या इजी था? बड़ा छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये मतलब कि अगर रीजनिंग जिनका सही हो जाएगा, मतलब जो फिगर वाले काउंटिंग थे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के दिए थे इस बार। अच्छा, तो ओवरऑल पेपर क्या था? टफ था, मीडियम था, मॉडरेट था? टेक्निकल तो बहुत सही था, मतलब टेक्निकल ज़्यादा टफ नहीं था, टेक्निकल एकदम नॉर्मली ही आया था, बस वही जीएस थोड़ा सा टफ लग रहा था, और रीजनिंग भी। तो कुल मिला के भाई साहब पेपर जो है मॉडरेट, हाँ मॉडरेट कर सकते हैं, बस इससे थोड़ा चेंज हुआ है। तो पेपर मॉडरेट था, और टेक्निकल जो है जितना मैं शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया हूँ, आप लोग इतना मतलब शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया हूँ कि आप उसको एक दिन में पूरा शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और क्वेश्चन अच्छे से पेशेंस रख के करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार चैनल पर विजिट जरूर करिएगा, कि आपको मतलब जो है काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा रिवीजन करने के लिए। जानते हैं टेक्निकल लड़कों का जीएस बस कैसा ही रहता है जिनका जीएस सही रहेगा तो समझ लीजिए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट। नॉन टेक में जो 60-70 लाख देगा तो उसका हो जाएगा।